हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर निशा बंसल, सहायक आचार्य EAFM राजकीय महाविद्यालय सुमेरपुर से। आज के वीडियो में हम बात करेंगे बीकॉम प्रथम वर्ष के लिए प्रश्न पत्र द्वितीय आर्थिक पर्यावरण। आज का अपना टॉपिक है आर्थिक विषमता में कमी लाने के उपाय। ऐसे कौन कौन से उपाय हम अपना सकते हैं जिससे आर्थिक असमानताओं में, आर्थिक विषमताओं में कमी लाई जा सकती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मेजर्स ऑफ रिड्यूसिंग द इकोनॉमिक डिस्पैरिटी। आइए स्टार्ट करते हैं। आर्थिक विषमता के अंतर्गत आज हम जो टॉपिक कवर करेंगे उसमें सबसे पहले पढ़ेंगे आर्थिक विषमता के विभिन्न रूप और आर्थिक विषमता में कमी लाने के उपाय। सबसे पहले देखते हैं आर्थिक विषमता के विभिन्न रूप कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला देखिए आप, व्यक्तिक आय विषमताएं। जब आय की विषमताओं की हम बात करते हैं तो सबसे पहला जो रूप आता है वो है व्यक्तिगत आय में विषमताएं पाई जाती है। व्यक्तिगत आय की यदि हम बात करें तो कुछ व्यक्तियों की आय बहुत अधिक है और कुछ व्यक्तियों की आय बहुत ही कम है। आप देखिए देश में जो प्राइवेट जॉब में बहुराष्ट्रीय निगम में काम कर रहा है व्यक्ति, उसकी आय बहुत अधिक हो सकती है। मैनेजमेंट में अगर है, MD स्तर का कोई व्यक्ति है तो उसकी इनकम बहुत ज़्यादा है। नीचे आप देखिए यदि वो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी है, उसकी आय बहुत कम है। तो विभिन्न पदों के आधार पर भी आय की असमानताएं हैं। एक व्यक्ति सरकारी नौकरी में कार्य कर रहा है और वही व्यक्ति प्राइवेट नौकरी में कार्य कर रहा है उसी पद पर, तो उनकी आय दोनों की विभिन्न अलग अलग हो जाएंगी। एक बहुत मल्टीनेशनल कंपनी है और एक प्राइवेट, जिसको हम बोल सकते हैं छोटा उद्योग है, तो उन दोनों में समान स्तर का जो हम कह सकते हैं कर्मचारी है। मान लीजिए एक प्रबंधक है मल्टीनेशनल कंपनी का और वही प्रबंधक एक लघु उद्योग में कार्यरत है, तो दोनों की जो आय है उसकी इनकम बहुत ज़्यादा होगी मल्टीनेशनल वाले की, जबकि जो लघु उद्योग में काम कर रहा है उसकी, उसी मैनेजर की इनकम कम होगी। बैंकों में आप देख सकते हैं कि किसी अलग अलग बैंकों में कार्यरत जो मैनेजर हैं, समान सेवा पर, समान पद पर कार्यरत जो व्यक्ति हैं, उनकी व्यक्तिगत आय में भी विभिन्नताएं हैं। किसी व्यक्ति की इनकम बहुत ज़्यादा है उसी पद पर कार्यरत, दूसरे बैंक में व्यक्ति है उसी पद पर कार्यरत है तो उसकी इनकम कम है। तो इस प्रकार से ये जो व्यक्तिगत आय है उसकी विषमताएं भी देश में बहुत ज़्यादा हैं। इसी तो एक प्रकार हम ये देख सकते हैं व्यक्तिगत आय में भी विषमताएं पाई जाती है। आर्थिक विषमताओं के अंतर्गत पहला रूप व्यक्तिगत आय में विषमताएं। सेकंड देखिए प्रादेशिक विषमताएं, रीजनल डिस्पैरिटीज़। जो देश में विभिन्न प्रदेश हैं, राज्य हैं, उनके अनुसार भी आय में असमानता पाई जाती है। कुछ राज्य बहुत संपन्न हैं, जैसे कि हम बात करें पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, तो ये कुछ राज्य ऐसे हैं जिनमें प्रति व्यक्ति आय बहुत अधिक है, जबकि कुछ राज्यों में प्रति व्यक्ति आय बहुत ही कम है। जैसे कि राजस्थान की हम बात कर लें, बिहार की बात कर लें, उड़ीसा की बात करें, तो यहाँ पर प्रति व्यक्ति आय अन्य राज्यों की तुलना में बहुत कम है। तो इस प्रकार से प्रादेशिक विषमताएं भी देश में विद्यमान हैं। नेक्स्ट देखिए धन एवं संपत्ति वितरण में विषमताएं, डिस्पैरिटीज़ इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड एसेट्स। देश में जो धन और संपत्ति का वितरण है वो भी बहुत ही ज़्यादा असमान है। औद्योगिक परिसंपत्तियों की यदि हम बात करें तो उसमें भी बहुत ज़्यादा असमानताएं विद्यमान है। कुछ औद्योगिक घराने ऐसे हैं जिनके पास अकूत धन संपत्ति के भंडार हैं और कुछ उद्योग ऐसे हैं जिनकी आय बहुत ही कम है, वो अपना जो दैनिक खर्चा है वो भी मुश्किल से चला पाते हैं। तो औद्योगिक क्षेत्र में भी असमानताएं विद्यमान है। यदि हम कृषि के क्षेत्र में बात करें तो कृषि के क्षेत्र में आप देखिए कुछ कृषक ऐसे हैं जिनके पास बहुत बड़ी मात्रा में बहुत बड़ी संपत्ति बहुत ज़्यादा हेक्टेयर भूमि विद्यमान है, बहुत ज़्यादा भूमि पर वो अपना स्वामित्व रखते हैं, जबकि कुछ किसान ऐसे हैं जिनके पास बहुत छोटे छोटे खेत है, या और उसके अलावा कुछ किसान ऐसे हैं जिनके पास अपने खेत नहीं हैं बल्कि वो किसी अन्य के यहाँ दैनिक मजदूरी पर कार्य करते हैं। तो इस प्रकार से ये धन और संपत्ति का भी असमानताएं हमारे देश में विद्यमान है। आप देखिए कुछ औद्योगिक घराने, अब देखिए आप कुछ व्यक्ति ऐसे हैं
जिनकी आय बहुत ज़्यादा हो जाती है, एक अपना कुछ एफर्ट्स पर भी उनको बहुत अधिक इनकम मिलती है। यदि हम यहाँ पर बात करें जो हमारे प्लेयर्स हैं या जो जिसको हम बोल सकते हैं एक्टर्स वगैरह हैं, फिल्म सिटी जो है उनमें कार्यरत व्यक्तियों की इनकम बहुत ज़्यादा है। उसी फिल्म सिटी में जो एक्टर डायरेक्टर है उनकी इनकम ज़्यादा है, और जो छोटे व्यक्ति है वहाँ पर जिसको हम बोल सकते हैं हेल्पर वगैरह जो व्यक्ति कार्यरत हैं वहाँ पर उनकी इनकम बहुत कम है। तो ये एक धन और संपत्ति के वितरण में भी विषमताएं विद्यमान हैं। नेक्स्ट देखिए, शहर एवं गांव में विषमताएं, अर्बन एंड रूरल डिस्पैरिटी। शहर और गाँव की हम बात करें तो इस आधार पर भी देश में आय की विषमताएं, आय की असमानताएं विद्यमान हैं। शहरों में यदि हम प्रति व्यक्ति आय की बात करें तो शहरों में प्रति व्यक्ति आय गाँवों की तुलना में बहुत अधिक है। तो इस प्रकार से शहरी क्षेत्र में जो व्यक्ति रोजगार प्राप्त हैं, जो शहरी क्षेत्र में रह रहे हैं, उनकी इनकम वैसे ज़्यादा है, और ग्रामीण क्षेत्रों में आय के रोजगार के अवसर उपलब्ध नहीं होने के कारण, बेरोजगारी की विद्यमानता के कारण लोगों के पास आय कम है। तो इस प्रकार से शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में अलग अलग विषमताएं विद्यमान हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि देश की जो 2/3 जनसंख्या है वो मुख्य रूप से कृषि और कृषि के सहायक जो भी धंधे हैं उन पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से कृषि पर निर्भर है, और कृषि का योगदान राष्ट्रीय आय में निरंतर लगातार घटा है। तो इस प्रकार से ग्रामीण क्षेत्र की जो अर्थव्यवस्थाएं हैं, ग्रामीण क्षेत्र की जो जनसंख्या है, उनकी आय में लगातार कमी हम देख सकते हैं, कमी की प्रवृत्ति हम देख सकते हैं, जबकि शहरी क्षेत्र में लोगों की आय में वृद्धि की प्रवृत्ति देखी जा सकती है। तो इस प्रकार से आर्थिक विषमता के कुछ रूप हमने यहाँ देखे। नेक्स्ट हम बात करते हैं आर्थिक विषमता में कमी लाने के उपाय। ऐसे कौन से उपाय अपना सकते हैं हम जिससे देश में आर्थिक विषमता को कम किया जा सकता है। तो सबसे पहला हम देखते हैं उत्तराधिकार पर कर लगाकर आर्थिक विषमता पर नियंत्रण किया जा सकता है। जो उत्तराधिकार में मिली हुई धन संपत्ति है, विरासत है, उस पर यदि टैक्स लगा दिया जाए तो इस प्रकार से और उस टैक्स से प्राप्त कर से प्राप्त जो भी राशि है उसका उपयोग गरीबों के लिए योजनाएं बनाने पर किया जाए, तो इससे देश में आर्थिक विषमता कुछ कम की जा सकती है। नेक्स्ट उपाय हम अपना सकते हैं एकाधिकारी प्रवृत्ति पर रोक लगाकर भी आर्थिक विषमता को रोका जा सकता है। जो एकाधिकारी प्रवृत्ति विद्यमान है, एकाधिकार को यदि पनपने नहीं दिया जाए और यदि कहीं विद्यमान है तो उस पर रोक लगा दी जाए, तब भी आर्थिक विषमता को कम किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, जनसंख्या पर नियंत्रण स्थापित करना। यदि जो जनसंख्या वृद्धि है उस पर नियंत्रण स्थापित किया जाए तो गरीब व्यक्तियों की बचतें बढ़ेंगी, और जब गरीब व्यक्तियों की बचतें बढ़ेंगी तो धीरे धीरे उनके पास भी धन संपत्ति थोड़ी बहुत मात्रा में इकट्ठी होगी और आर्थिक विषमताएं कम हो सकती है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, सामाजिक सेवाओं में वृद्धि करके गरीबों के लिए निःशुल्क सुविधा उपलब्ध कराना। जो सामाजिक सेवाएं हैं यदि उनमें वृद्धि कर दी जाए और गरीबों को विभिन्न प्रकार की निःशुल्क सुविधाएं उपलब्ध करा दी जाए, शिक्षा की, चिकित्सा की, पौष्टिक भोजन की, तो इस प्रकार से या कम दर पर उन्हें भोजन उपलब्ध करा दिया जाए, तो इस प्रकार से या उन्हें सस्ते ऋण दे दिए जाएं, कृषि के लिए भूमि उपलब्ध करा दी जाए कि वहाँ पर वो अपना स्व व्यवसाय कर सकते हैं, स्वरोजगार के लिए उन्हें कोई व्यवस्था कर दी जाए। तो इस प्रकार से जो सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी गरीबों को, इससे उनकी आय में वृद्धि होने की संभावनाएं बढ़ेगी और उनके पास आय का प्रवाह स्टार्ट हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, प्रगतिशील करारोपण नीति अपनाकर आर्थिक विषमता में कमी लाई जा सकती है। देखिए, यदि देश में प्रगतिशील करारोपण की नीति अपनाई जाए, अब यहाँ पर बात आती है प्रगतिशील करारोपण क्या होता है। प्रगतिशील करारोपण का मतलब है कि करों की दर में जैसे जैसे आय में वृद्धि होती है वैसे वैसे कर की दर में भी वृद्धि होना। अर्थात कहने का तात्पर्य ये हुआ, जिस व्यक्ति की आय ज़्यादा है उससे अधिक कर लेना और कम आय वाले व्यक्ति से कम मात्रा में कर लेना, ये होता है प्रगतिशील करारोपण। आपने जो टैक्स स्लैब है हमारे देश में वो देखा होगा कि
सबसे पहले मैं बात करती हूँ इनकम टैक्स की, आयकर की। आयकर में आप देखिए अलग अलग स्लैब दिए हुए हैं, जैसे कि 2.5 लाख तक कर नहीं लगता है, जहाँ जिन व्यक्तियों की आय 2.5 लाख रुपए है उन पे कर नहीं लगेगा। 2.5 से 5 लाख के बीच में यदि आय है तो उस पर 10% की दर से कर लगेगा। 5 लाख से यदि 10 लाख के बीच में आय है तो 20% से कर लगेगा। ये एक एग्जाम्पल बता रही हूँ मैं, वर्तमान में ये दरें हैं या नहीं है इसका मैटर नहीं है, सिर्फ ये समझाने के उद्देश्य से मैंने आपको बताया है। तो आप देखिए यहाँ पर 5 लाख तक की आय वाले पे 10%, 10 लाख तक की आय वाले पर 20%। तो जैसे जैसे आय बढ़ी, कहने का तात्पर्य है कर की दर में भी लगातार वृद्धि हुई। तो ये जो बढ़ती हुई दर है कर की आय के साथ साथ, ये कहलाता है प्रगतिशील करारोपण नीति। तो इस प्रकार से यदि ये नीति अपनाई जाए तो डायरेक्टली जिन व्यक्तियों की आय अधिक है उनसे कर ज़्यादा लिया जाएगा और वो कर ज़रूरतमंदों को या गरीबों के फेवर में व्यय किया जाएगा सामाजिक कल्याण के ऊपर। तो इस प्रकार से ये नीति अपनाकर भी धीरे धीरे आर्थिक विषमता में कमी लाई जा सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है शिक्षा का विकास करके उपेक्षित वर्ग का विकास किया जा सकता है। यदि देश में शिक्षा का विकास कर दिया जाए, शैक्षिक गतिविधियों का विकास कर दिया जाए, गरीब बच्चों तक यदि शिक्षा की पहुंच उपलब्ध करा दी जाए तो वो बच्चे भी शिक्षा प्राप्त कर पाएंगे और भविष्य में अपने रोजगार के लिए सक्षम हो पाएंगे, नौकरी प्राप्त कर पाएंगे। तो इस प्रकार से धीरे धीरे जो उपेक्षित वर्ग है उसका विकास भी संभव हो सकता है। नेक्स्ट देखिए केंद्रीयकरण की प्रवृत्ति पर कानून बनाकर रोक लगाई जा सकती है। जो कुछ उद्योगों में केंद्रीयकरण की प्रवृत्ति उत्पन्न हुई है उस प्रवृत्ति पर यदि रोक लगा दी जाए, उसके लिए कानून बना दिए जाएं, तो इस प्रकार से केंद्रीयकरण की प्रवृत्ति को रोका जा सकता है। सभी के लिए उद्योग स्थापित करने के, आय के अवसर उपलब्ध करवा करके असमानता को, विषमता को कम किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए रोजगार के अवसरों में वृद्धि करने से गरीबों के पक्ष में आय वितरण बढ़ता है। यदि रोजगार के अवसर बढ़ा दिए जाएं देश में तो जो गरीब वर्ग है उनको भी रोजगार मिलने से उनकी आय में धीरे धीरे वृद्धि होगी और गरीबी के दुष्चक्र से वो बाहर आ सकेंगे। तो इस प्रकार से रोजगार के अवसरों में वृद्धि करना आवश्यक है जिससे आर्थिक विषमता धीरे धीरे कम हो सकेगी। नेक्स्ट पॉइंट देखिए लघु एवं कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देकर आर्थिक विषमता में कमी की जा सकती है। महात्मा गांधी ने कहा था कि भारत की आत्मा लघु और कुटीर उद्योगों में निवास करती है। यदि देश में लघु और कुटीर उद्योगों का विकास कर दिया जाए, लघु और कुटीर उद्योगों की अधिक संख्या में स्थापना कर दी जाए तो धीरे धीरे अधिक संख्या में लोगों को रोजगार मिलेगा। क्योंकि आप जानते हैं लघु और कुटीर उद्योगों में पूंजी का जो निवेश है वो बहुत ही कम मात्रा में है। बहुत कम मात्रा में पूंजी लगाकर व्यक्ति अपनी अन्य कुशलता से, कार्य कुशलता से, अपनी कला से वस्तुओं का निर्माण कर सकता है। तो एक तरफ तो देश में कलाओं का विकास होगा और दूसरी तरफ उनको धीरे धीरे आय के, रोजगार के साधन प्राप्त होने लगेंगे और देश आत्मनिर्भर बनेगा, स्वयं अपने बनाए हुए वस्तुओं को उपयोग में लेगा। तो इस प्रकार से लघु और कुटीर उद्योगों को यदि प्रोत्साहन दिया जाता है तो आर्थिक विषमता में कमी की जा सकती है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए पिछड़े क्षेत्रों का विकास करके क्षेत्रीय विषमता को रोका जा सकता है। हमने पिछले वीडियो में देखा था कि जो क्षेत्रीय विषमताएं हैं, कुछ क्षेत्र बहुत ज़्यादा डेवलप हैं, उनमें उद्योग धंधे बहुत अधिक संख्या में स्थापित हो गए हैं और कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा पिछड़े हैं, जिनमें उद्योग धंधों के विकास नहीं हो पाए हैं, कृषि का विकास नहीं हो पाया है, आधारभूत संरचना का विकास नहीं हो पाया है। तो यदि जो पिछड़े क्षेत्र हैं उनमें इन सुविधाओं का विकास कर दिया जाए, आधार संरचना का विकास कर दिया जाए, कृषि के विकास की संभावनाएं उपलब्ध हों तो उनका विकास किया जाए, उद्योगों का विकास किया जाए, तो इस प्रकार से यदि पिछड़े क्षेत्रों का भी विकास होगा तो धीरे धीरे क्षेत्रीय संतुलन स्थापित होगा देश में और क्षेत्रीय विषमताएं कम हो जाएंगी। नेक्स्ट पॉइंट देखिए विशेष सहायता देकर आर्थिक विषमता कम की जा सकती है। अब यहाँ पर जो ऐसा गरीब वर्ग है, पिछड़ा हुआ है, उन्हें किसी प्रकार की विशेष सुविधाएं, विशेष आर्थिक सुविधाएं यदि उपलब्ध करवा दी जाती है तो उनको रोजगार के अवसर हो सकते हैं, उनको पूंजी प्राप्त होगी और आर्थिक विषमता यहाँ कम की जा सकती है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए कल्याणकारी योजनाएं लागू करके
विषमता को कम किया जा सकता है। जो भी धनी वर्ग से जो भी कर के रूप में पैसा प्राप्त हुआ है, यदि उस पैसे को उसको लोक कल्याणकारी योजनाओं पर व्यय कर दिया जाए सरकार द्वारा, कुछ ऐसी योजनाएं बनाए जो जनहित में, गरीबों के हित में हो, उन्हें डायरेक्ट उसका लाभ प्राप्त होता हो, किसी प्रकार का बीच में भ्रष्टाचार नहीं है और गरीबों को सीधा सीधा लाभ मिले, इस क्षेत्र में सरकार ने पर्याप्त मात्रा में विकास करने का प्रयास किया है। डायरेक्ट जैसे सब्सिडी का लाभ है तो अकाउंट में प्राप्त हो जाए, तो इससे जो बीच का है एक ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता की स्थापना हुई है। तो इस प्रकार से विभिन्न प्रकार की कल्याणकारी योजनाएं लागू करके और उनमें पारदर्शिता स्थापित करके उन योजनाओं को सफल बनाया जा सकता है। इस प्रकार से जब ये योजनाएं सफल होंगी तो धीरे धीरे आर्थिक विषमताएं कम होने लगेंगी। तो इस प्रकार से ये कुछ कारण है, कुछ उपाय है जिन उपायों को अपनाकर देश में आर्थिक विषमता में कमी की जा सकती है। इसी के साथ आज का अपना ये टॉपिक यहीं समाप्त करती हूँ। थैंक यू वेरी मच।